Hello students, we are study the now next chapter नंबर थर्ड। ठीक है, हम लोग चैप्टर नंबर थर्ड पढ़ेंगे और हम इसमें सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक पढ़ेंगे। सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक चैप्टर थर्ड चैप्टर थर्ड और क्या है? सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। हम ये स्टडी करेंगे चैप्टर थर्ड सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। अब हम देखेंगे कि ये क्या होता है। हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, ये क्या होता है, फाइबर्स क्या होता है। फाइबर्स किससे बना होता है? तो फैब्रिक से। ठीक है, फाइबर किससे बना होता है? फैब्रिक से। आप लोगों ने अपने पिछले क्लास में पढ़े होंगे तो, और मैंने पहले ही आपको वीडियो में भेज दिया था जिसमें मैंने बुक्स को एक एक करके बताया था। ठीक है, तो आज हम फिर इसको मैं रिपीट कर रही हूँ वो पॉइंट वाइज, और मैं आपको बताऊंगी क्या होता है। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन देखिए। तो फाइबर्स क्या होता है, फाइबर्स कैसे हमको मिलता है। तो फाइबर्स किससे बनता है? फैब्रिक से। फैब्रिक्स आर मेड अप बाय वीविंग फाइबर्स और थ्रेड ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेस। ठीक है, जो कि हमें नेचुरल से प्राप्त होता है और आर्टिफिशियल सोर्सेस से हमें प्राप्त होता है फाइबर्स। नाउ वी सी ओके फाइबर्स। ठीक है, तो हम उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्या देखेंगे। इंट्रोडक्शन। ओके, सी इन इंट्रोडक्शन, fabrics are made by weaving fibers और thread के और thread obtain from natural और artificial सोर्सेस। ठीक है, तो हम देख रहे हैं इसमें कि हमें फाइबर्स कैसे प्राप्त होता है। फैब्रिक्स आर मेड ऑफ वीविंग फाइबर्स और थ्रेड। ठीक है, या तो फाइबर्स होता है या तो थ्रेड्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स। ओके, तो ये हमें कहाँ से मिलता है? नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स से मिलता है। नाउ नेक्स्ट, दे कैन बी of two types. There can be of two types. कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला नेचुरल फाइबर्स। वी स्टडी अबाउट द फाइबर्स। ओके, तो कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है नेचुरल फाइबर्स, सेकेंड इज synthetic fiber. Okay, now see the natural. First one, natural fibers are produced by plants and animals. Natural fibers are produced by plants and animals.
ओके। तो इसमें मैंने बताया है कि दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके। तो जो नेचुरल फाइबर्स होता है वो हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट्स और एनिमल्स से। सेकेंड इज, फर्स्ट you see the example, cotton, wool, silk, etc. किसे मिलता है? कॉटन, वूल, सिल्क एसेट्रा। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स। नाउ सेकेंड इज synthetic fibers. Okay, synthetic fibers. Now see what is the synthetic fibers. Synthetic fibers or man-made fibers are textile fibers made by human being using natural materials or petrochemicals. Okay, now see सिंथेटिक फाइबर्स। मैंने नेचुरल फाइबर्स बताया, ये हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स से। और सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड फाइबर्स। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स को वो क्या कहते हैं? ये मैन मेड भी फाइबर्स है। आर टेक्सटाइल फाइबर्स या टेक्सटाइल फाइबर्स है मेड बाय ह्यूमन बींग्स, जो कि ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाया गया है यूजिंग नेचुरल मटेरियल और पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, जो कि नेचुरल मटेरियल्स से मिलाकर बनते हैं या पेट्रोकेमिकल्स का यूज करके मानव के द्वारा बनाया जाता है सिंथेटिक फाइबर्स। एग्जाम्पल सी सीरीज एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स: रेयन, नायलॉन, polyester. This is the example of synthetic fibers. Now see the point wise about the synthetic fibers. In synthetic fibers, how we made by men or by human being. ठीक है, इसे देखिए कि कैसे ह्यूमन बींग्स के द्वारा सिंथेटिक फाइबर्स बनाया जाता है। ठीक है, तो पॉइंट्स में हम देखेंगे कि तो पॉइंट्स: सिंथेटिक फाइबर as well as plastics. ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स एज वेल एज प्लास्टिक इज मेड अप ऑफ ए चैन of small units which combine to form
पॉलीमर। Synthetic fibers as well as plastic is made up of a chain of small units which combine to form polymers। ठीक है, अब देखा जाए तो पॉलीमर्स कैसे बनते हैं। ठीक है, अब इसमें हम स्टडी करेंगे व्हाट इज पॉलीमर्स, व्हाट इज मोनोमर्स, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, कि मोनोमर्स क्या होते हैं, पॉलीमर्स क्या होते हैं। तो पॉलीमर्स जैसे कि अब क्या है, सिंथेटिक फाइबर एज वेल एज प्लास्टिक। ठीक है, ठीक है, एज वेल एज प्लास्टिक, मतलब प्लास्टिक भी है। इज मेड अप ऑफ ए चैन ऑफ स्मॉल यूनिट्स। ठीक है, क्या है, स्मॉल यूनिट्स का एक चैन बनाते हैं। विच कंबाइन टू फॉर्म पॉलीमर्स, जो क्या होते हैं, कंबाइन होकर पॉलीमर्स बनाते हैं। नाउ वी आर सी द मोनोमर्स। मोनोमर्स क्या होते हैं, ठीक है, मोनोमर्स जैसे अकेला रहेगा, ठीक है, जो चैन के रूप में नहीं रहेगा, सिर्फ सिंगल पाया जाएगा, उसे मोनोमर्स कहते हैं। और चैन के रूप में मतलब कि बहुत सारे सब यूनिट्स होंगे, उसे क्या कहेंगे, पॉलीमर्स कहेंगे। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं इसमें क्या, मोनोमर्स। देखिए इसमें मोनोमर्स क्या है, ये मोनोमर्स इज ए सिंगल molecules that can bond with other identical molecules to form polymers through a process called polymerization, See, what is monomers? मोनोमर्स इज ए सिंगल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मैंने अभी बताया कि एक मॉलिक्यूल्स हो तो उसे क्या कहते हैं, मोनोमर्स। दैट कैन बॉन्ड विथ अदर्स आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो कि क्या करे, अदर, ठीक है, अदर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल से क्या करे, बॉन्ड बनाए। ठीक है, टू फॉर्म पॉलीमर्स, क्या बनाने के लिए, पॉलीमर्स बनाने के लिए मोनोमर्स क्या करेगा, अदर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल से बॉन्ड बनाएगा थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। जो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पूरे प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ठीक है, ए मोनोमर इज ए सिंगल मॉलिक्यूल्स दैट कैन बॉन्ड विथ अदर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म पॉलीमर्स थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज पॉलीमर। अभी हम बात किए मोनोमर का, अब हम देखेंगे पॉलीमर। पॉलीमर क्या होता है, कि पॉलीमर इज ए ग्रीक वर्ड in which poly means many। poly means क्या होता है, many, and mer means यूनिट्स। ठीक है, वी डिफाइन द पॉलीमर्स। ठीक है, कि हम पॉलीमर्स को डिफाइन कर रहे हैं कि मतलब पॉली या फिर इसके
मीनिंग को हम डिफाइन कर रहे हैं कि पॉलीमर कैसे बना है और ये इसका अर्थ क्या होता है। जैसे कि क्या होता है, ग्रीक वर्ड में देखा जाए तो पॉली मीन्स क्या होता है, मेनी, एंड मर मीन्स यूनिट्स। ओके, मतलब बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, ठीक है, जो बहुत सारे यूनिट से मिलकर बने होते हैं उसे क्या कहते हैं, पॉलीमर, से पॉलीमर कहते हैं। नाउ सी hence polymer are large molecules made up of several molecules or monomers linked together, ठीक है। Hence polymers are large molecules made up of several molecules और monomers linked together, okay? मतलब क्या है, ढेर सारी मोनोमर्स से लिंक होके ये क्या बनाता है, पॉलीमर्स, मतलब लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाता है। डू यू अंडरस्टैंड अबाउट पॉलीमर्स एंड मोनोमर्स? एग्जाम्पल ऑफ, now the example of polymer, example of polymer, example of polymer, okay? See examples of polymer, all synthetic fibers, all synthetic fibers such as rayon and nylon are polymers. Understand? Example of polymers, all synthetic fibers such as rayon and nylon are polymers. Okay. Now, next point. Polymers are also found in nature. Polymers are also found in nature, like cotton. Cotton is a polymer called cellulose, ठीक है। कॉटन भी क्या है, इज ए पॉलीमर इन नेचर कॉल्ड सेलुलोज, ओके। सेलुलोज is made up of a number of single units called glucose, ठीक है। सेलुलोज इज मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ सिंगल यूनिट्स कॉल्ड ग्लूकोज, ठीक है। जो सेलुलोज होता है वो किसका बना होता है, ए नंबर ऑफ सिंगल यूनिट्स से, ठीक है। वो सिंगल यूनिट से बना होता है जिसे क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। और पॉलीमर्स जो होता है वो नेचर में भी फाउंड होता है, लाइक दैट कॉटन इज ए पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज, इसे क्या कहते हैं, सेलुलोज कहते हैं। नाउ
Next topic is polymerization. Polymerization reaction. Okay, polymerization reaction. Now see the polymerization reaction. What is polymerization reaction? The process the process of linking small monomers together to form polymer is called polymerization. Okay, see the what is polymerization. Okay, the polymerization reaction. ठीक है, what is polymerization reaction? ठीक है, the process of linking small monomers together to form polymer is called polymerization. ठीक है, polymerization reaction is that the process of linking small monomers together to form polymer is called polymerization. Okay, ठीक है, जो होता है क्या, द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग स्मॉल मोनोमर्स. मोनोमर्स मतलब जानते हैं सब लोग कि सिंगल यूनिट्स. ठीक है, सिंगल यूनिट टुगेदर टू फॉर्म पॉलीमर्स. ठीक है, जो कि इकट्ठा होकर एक साथ बॉन्ड बनाकर क्या होते हैं, पॉलीमर्स फॉर्म करते हैं. और इस प्रोसेस क्या कहते हैं, कॉल्ड पॉलीमेराइजेशन रिएक्शन. ओके, रिएक्शन इज कॉल्ड द पॉलीमेराइजेशन reaction. Okay, now see types of synthetic fibers. Types of synthetic fibers: rayon, nylon, polyester, acrylic. These are the types of synthetic fibers: rayon, nylon, polyester, acrylic. Okay, now see, we are in study. The first is rayon. क्या पढ़ेंगे, रेयन. ठीक है, हम रेयन पढ़ेंगे. रेयन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. पहले हम एक बार इसे ऑल टॉपिक रिवाइज है. ओके, नाउ सी द सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स. ठीक है, मैंने इंट्रोडक्शन में क्या बताया था, फैब्रिक्स आर मेड अप बाय वीविंग फाइबर्स और थ्रेड. ठीक है, जो किससे बना होता है, ठीक है, थ्रेड और वीविंग फाइबर्स से क्या बना रहता है, फैब्रिक्स. ठीक है, ये ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स. ये कहाँ से मिलता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स से मिलता. क्या है ये, नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स होते हैं. ठीक है, मतलब फाइबर जो बनते हैं वो फैब्रिक से होते हैं और ये नेचुरल और आर्टिफिशियल इसके सोर्स होते हैं. दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स. ठीक है, वो कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर्स. जो मैंने बताया है फर्स्ट एंड सेकंड, जब नहीं यहाँ पे दिया है. नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, नेचुरल फाइबर्स आर प्रोड्यूस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलते हैं. लाइक दैट एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है, जैसे कि कॉटन, वूल, सिल्क एसेट्रा. ठीक है, दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फाइबर्स. नाउ नेक्स्ट इज सिंथेटिक फाइबर्स. सिंथेटिक फाइबर्स क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स
और मैन मेड फाइबर्स, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर्स क्या है, ये मैन मेड फाइबर्स होते हैं। ये आर टेक्सटाइल फाइबर्स मेड बाय ह्यूमन बींग्स, ये टेक्सटाइल फाइबर्स है और ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाया जाता है यूजिंग नेचुरल मटेरियल और पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है, यूजिंग नेचुरल मटेरियल्स और पेट्रोकेमिकल्स। एग्जाम्पल इसका है रेयन, नाइलॉन, पॉलिस्टर एसेट्रा। ओके, नाउ वी डिफाइन द सिंथेटिक फाइबर्स लाइक एज वेल एज प्लास्टिक ऑल्सो। ओके, is made up of a chain of small units which combine to form polymers, ठीक है, जो क्या है, कंबाइन करके क्या बनाते हैं, पॉलीमर्स बनाते हैं। ओके, मतलब कि मैंने बताया था मोनोमर्स के यूनिट से मतलब बॉन्ड बनाकर कंबाइन थे, तो यह वो एक चैन बनाते हैं स्मॉल यूनिट्स के, उसे क्या कहते हैं, पॉलीमर्स कहते हैं। अब इसमें मैंने बताया था कि दो टाइप के, जैसे कि मोनोमर्स से ही पॉलीमर्स बनते हैं। तो मोनोमर्स क्या है, ये मोनोमर्स इज ए सिंगल मॉलिक्यूल्स दैट कैन बॉन्ड विथ अदर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म पॉलीमर्स थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड पॉलीमराइजेशन, ठीक है। क्या है, ये सिंगल मॉलिक्यूल्स होता है जो कि क्या कहता है, अदर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल से बॉन्ड बनाता है, और क्या बनाता है, फिर बॉन्ड बनाकर बॉन्ड करता है, या बॉन्ड के थ्रू ये क्या बनाता है, पॉलीमर्स, ठीक है। और इस सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन, ठीक है, इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। फिर मैंने बताया पॉलीमराइजेशन, सॉरी पॉलीमर। फिर पॉलीमर इज ए ग्रीक वर्ड्स इन विच, ठीक है, पॉलीमर जो है वो ग्रीक वर्ड है जिससे क्या, पॉली मीन्स होता है मेनी एंड मर मीन्स यूनिट्स, मतलब क्या है, पॉली से मतलब बहुत सारे होते हैं और मर से क्या होते हैं, यूनिट्स, मतलब इसके यूनिट्स होते हैं, बहुत सारे यूनिट से मिलकर क्या बने होते हैं, पॉलीमर्स। हेंस पॉलीमर्स आर लार्ज मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ सेवरल मॉलिक्यूल्स और मोनोमर्स लिंक टुगेदर, ठीक है, या तो ये सेवरल मॉलिक्यूल से बने होते हैं या फिर मोनोमर्स के लिंक से बने होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमर्स, ऑल सिंथेटिक फाइबर सच एज रेयन एंड नायलॉन आर पॉलीमर्स, ठीक है, जो क्या होते हैं, जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स आते हैं, जैसे कि ऑल सिंथेटिक फाइबर लाइक दैट रेयन एंड नाइलॉन। फिर पॉलीमर्स आर ऑल्सो फाउंड इन नेचर, ठीक है, जो कि पॉलीमर्स है वो नेचर में भी पाया जाता है, लाइक दैट कॉटन, मैंने यहाँ पे लिखा है कॉटन इज ए पॉलीमर्स कॉल्ड सेलुलोज, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, सेलुलोज। और सेलुलोज इज मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ सिंगल यूनिट्स कॉल्ड ग्लूकोज, ठीक है, जो सेलुलोज होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगल यूनिट्स होते हैं और उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज, ग्लूकोज कहते हैं। नेक्स्ट इज polymerization reaction. Polymerization reaction is that the process of linking small monomers together to form polymers is called polymerization reaction। मतलब कि जो लिंक मोनोमर्स के स्मॉल यूनिट्स होते हैं वो टुगेदर होते हैं, मतलब एक साथ लिंक करते हैं, क्या बनाने के लिए, पॉलीमर्स बनाने के लिए, इसे क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। अभी मैंने बताया कि टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स में मतलब कि बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, जैसे रेयन, नाइलॉन, पॉलिस्टर, एरेक्लिक, ठीक है, ये सब क्या है, ये सिंथेटिक फाइबर्स हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके इसमें रेयन, नाइलॉन एंड पॉलिस्टर और एक्रेलिक हम डिटेल पढ़ेंगे, कि हम डिटेल पढ़ेंगे थ्रू पॉइंट वाइज, ठीक है। बट इन नेक्स्ट वीडियो वी आर स्टडी द डिटेल ऑफ रेयन, नाइलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक। ओके, थैंक यू।